प्रकाश हमारे चारों ओर मौजूद है। बिना प्रकाश के हमारी जिंदगी न के बराबर है। प्रकाश की वजह से ही हमें वस्तुएं दिखाई देती है, जिस कारण हम अपने आप को अनेक आपदाओं से सुरक्षित रख पाते हैं। चाहे हम अंधेरे में हो, चाहे उजाले में, लाइट हमेशा हमारे आसपास मौजूद रहती है। प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण है। विद्युत चुंबकीय विकिरण, जैसा कि नाम से पता चलता है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के उतार चढ़ाव का वर्णन करता है। प्रकाश को फोटॉनों की एक धारा के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। एक फोटॉन ऊर्जा की सबसे छोटी मात्रा क्वांटम है। माना जाता है कि प्रकाश असतत क्वांटा में यात्रा करता है, जो क्वांटम थ्योरी का मूल आधार था। प्रकाश किससे बना होता है? यह कोई आसान सवाल नहीं है। प्रकाश का कोई द्रव्यमान नहीं होता है और वास्तव में इसे पदार्थ नहीं माना जाता है। तो क्या इसका अस्तित्व भी है? तो इसका अस्तित्व है। हम रोशनी के बिना नहीं रह सकते। आज वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रकाश फोटॉन से बनी ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश इस मायने में अद्वितीय है कि यह कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। मतलब प्रकाश के प्रकार का कण भी है और एक प्रकार की तरंग भी। यह जिस प्रकार के पदार्थ के संपर्क में आता है, उसके आधार पर प्रकाश अलग तरह से व्यवहार करेगा। कभी कभी प्रकाश सीधे पदार्थ से गुजरेगा, जैसे हवा या पानी से। इस प्रकार के पदार्थ को पारदर्शी कहा जाता है। अन्य वस्तुएं पूरी तरह से प्रकाश को दर्शाती हैं, जैसे कोई जानवर या किताब। इन वस्तुओं को अपारदर्शी कहा जाता है। तीसरे प्रकार की वस्तु दोनों तरह से व्यवहार करती है और प्रकाश को बिखेरती है। इन वस्तुओं को पारभासी वस्तुएं कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे लिए हमारे चारों ओर की दुनिया को देखना संभव बनाती है। हमें देखने के लिए रोशनी चाहिए। प्रकाश विभिन्न स्रोतों से आता है, जिन्हें प्रकाश स्रोत कहा जाता है। हमारा मुख्य प्राकृतिक प्रकाश स्रोत सूर्य है। अन्य स्रोतों में आग, तारे और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत जैसे प्रकाश बल्ब और मशालें आदि हैं। प्रकाश की मदद से हम जीवन को शानदार रंग में देखते हैं। हमारी आंखें प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्य को अलग अलग रंगों के रूप में देखती हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यह एक तरंग दैर्ध्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है, जिसे मानव आंख से पता लगाया जा सकता है। प्रकाश सूर्य जैसे तारों द्वारा छोड़े गए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम और रेडिएशन का एक छोटा सा हिस्सा है। जानवर भी प्रकाश देख सकते हैं। प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों में मौजूद होता है, जिन्हें फोटॉन कहा जाता है। यह तरंगों और कणों दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है। प्रकाश का अध्ययन, जिसे ऑप्टिक्स के रूप में जाना जाता है, आधुनिक भौतिकी में एक महत्वपूर्ण रिसर्च का क्षेत्र है। प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो एक तरंग वेव के रूप में मौजूद है। प्रत्येक तरंग की एक तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति होती है। मानव आंख प्रत्येक तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ को एक अलग रंग के रूप में देखती है। इंद्रधनुष दृश्यमान प्रकाश के पूरे स्पेक्ट्रम को दर्शाता है। बाहरी किनारों से आने वाले अलग अलग रंगों को आमतौर पर लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, नील और बैंगनी के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। अन्य रंग केवल विशेष कैमरों या उपकरणों के साथ देखे जाते हैं। लाल रंग की आवृत्ति के नीचे तरंग दैर्ध्य को इंफ्रारेड कहा जाता है और वायलेट से अधिक को अल्ट्रावायलेट कहा जाता है। प्रकाश के अन्य मुख्य गुण तीव्रता, ध्रुवीकरण, फेज और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। भौतिकी में प्रकाश कभी कभी किसी भी तरंग दैर्ध्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण को संदर्भित करता है, चाहे वह दिखाई दे या न दे। निर्वात में प्रकाश की गति 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड, लगभग 1,86,282 मील प्रति सेकंड के रूप में परिभाषित की गई है। एसआई इकाइयों में प्रकाश की गति का निश्चित मूल्य इस तथ्य का परिणाम है कि मीटर को अब प्रकाश की गति के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सभी रूप निर्वात में ठीक इसी गति से चलते हैं। विभिन्न भौतिकविदों ने पूरे इतिहास में प्रकाश की गति को मापने का प्रयास किया है। गैलीलियो ने 17वीं शताब्दी में प्रकाश की गति को मापने का प्रयास किया।
लाइट की स्पीड को मापने के लिए प्रारंभिक प्रयोग 1676 में एक डेनिश भौतिक विज्ञानी ओले रोमर द्वारा किया गया था। एक दूरबीन का उपयोग करते हुए रोमर ने बृहस्पति और उसके चंद्रमाओं में से एक लो की गतियों का अवलोकन किया। लो की कक्षा की स्पष्ट अवधि में विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गणना की कि प्रकाश को पृथ्वी की कक्षा के व्यास को पार करने में लगभग 22 मिनट लगते हैं। हालांकि उस समय इसके आकार का पता नहीं चल पाया था। यदि रोमर को पृथ्वी की कक्षा के व्यास का पता होता तो उसके अनुसार लाइट की स्पीड 22 करोड़ 70 लाख मीटर प्रति सेकंड होती। एक और अधिक सटीक प्रकाश की गति का माप यूरोप में 1849 में हिप्पोलीटे फिजियो द्वारा किया गया था। फिजियो ने कई किलोमीटर दूर एक दर्पण पर प्रकाश की किरण निर्देशित की। प्रकाश पुंज के मार्ग में एक घूमने वाला कोग व्हील रखा गया था, क्योंकि यह स्रोत से दर्पण तक जाता और फिर अपने मूल स्थान पर लौट आता था। इस तरह फिजो ने पाया कि रोटेशन की एक निश्चित दर पर प्रकाश की किरण व्हील में जाने और बाहर निकलने में कितना टाइम लेती है। फिर दर्पण की दूरी और घूमने की दर को जानने के बाद फिजाओ ने लाइट की स्पीड की गणना 31 करोड़ 30 लाख मीटर प्रति सेकंड की। लियोन फौकॉल्ट ने एक प्रयोग किया जिसमें 1862 में 9 करोड़ 80 लाख मीटर प्रति सेकंड का मान प्राप्त करने के लिए घूर्णन दर्पण का उपयोग किया गया। अल्बर्ट ए माइकलसन ने 1877 से 1931 में अपनी मृत्यु तक प्रकाश की गति पर प्रयोग किए। उन्होंने 1926 में कैलिफोर्निया में माउंट विल्सन से माउंट सैन एंटोनियो तक एक राउंड ट्रिप करने में लगने वाले समय को मापने के लिए बेहतर घूर्णन दर्पणों का उपयोग करके फौकॉल्ट के तरीकों को परिष्कृत किया। सटीक मापन से 29 करोड़ 97 लाख 96 हजार मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त हुई। साधारण पदार्थ युक्त विभिन्न पारदर्शी पदार्थों में प्रकाश का प्रभावी वेग लाइट की स्पीड निर्वात की तुलना में कम होता है। उदाहरण के लिए पानी में प्रकाश की गति निर्वात में प्रकाश की गति का लगभग 3/4 है। अपवर्तन एक पारदर्शी सामग्री की सतह से गुजरने पर प्रकाश की किरणों का झुकना या मुड़ना है। जब प्रकाश की एक किरण निर्वात और दूसरे माध्यम के बीच या दो अलग अलग माध्यमों के बीच की सीमा को पार करती है तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति स्थिर रहती है। यदि प्रकाश की किरण सीमा के लिए ऑर्थोगोनल या बल्कि सामान्य नहीं है तो तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन से किरण की दिशा में परिवर्तन होता है। दिशा के इस परिवर्तन को अपवर्तन के रूप में जाना जाता है। इमेजेस के स्पष्ट आकार को बदलने के लिए लेंस की अपवर्तक गुणवत्ता का उपयोग अक्सर प्रकाश को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। मैग्नीफाइंग चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस, माइक्रोस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इस मैनिपुलेशन के सभी उदाहरण हैं। प्रकाश के अनेक स्रोत हैं। किसी भी तापमान पर एक पिंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एक विशिष्ट स्पेक्ट्रम का उत्सर्जन करता है। एक साधारण थर्मल सोर्स सूर्य का प्रकाश है। लगभग 6000 केल्विन पर सूर्य के क्रोमोस्फीयर द्वारा उत्सर्जित रेडिएशन विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में पीक पर होती है। लेकिन जब तरंग दैर्ध्य इकाइयों में प्लॉट किया जाता है तो जमीन तक पहुंचने वाली लगभग 44% सूर्य की ऊर्जा दिखाई देती है। एक अन्य उदाहरण गर्मागर्म प्रकाश का बल्ब है, जो अपनी ऊर्जा का केवल लगभग 10% विजिबल लाइट के रूप में और शेष इंफ्रारेड के रूप में उत्सर्जित करता है। इतिहास में एक सामान्य तापीय प्रकाश स्रोत आग की लपटों में चमकते ठोस कण हैं, लेकिन ये भी अपने अधिकांश रेडिएशन इंफ्रारेड में उत्सर्जित करते हैं और दृश्यमान स्पेक्ट्रम में केवल एक अंश। मानव जैसी अपेक्षाकृत ठंडी वस्तुओं के लिए ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम का पीक लगभग 10 माइक्रोमीटर तरंग दैर्ध्य पर गहरे इंफ्रारेड में होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो पीक छोटी तरंग दैर्ध्य में बदल जाता है। पहले यह एक लाल चमक पैदा करता है, फिर एक सफेद और अंत में एक नीला सफेद रंग जैसा कि पीक स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग से बाहर निकलता है और पराबैंगनी में जाता है। इन रंगों को तब देखा जाता है जब धातु को लाल गर्म या सफेद गर्म किया जाता है। ब्लू व्हाइट थर्मल उत्सर्जन अक्सर नहीं देखा जाता है। तारों को छोड़कर ब्लू व्हाइट तापीय उत्सर्जन प्राय नहीं देखा जाता है।
गैस की लौ या वेल्डर की मशाल में आमतौर पर देखा जाने वाला शुद्ध नीला रंग वास्तव में आणविक उत्सर्जन के कारण होता है, विशेष रूप से CH रेडिकल्स द्वारा।